हेलो स्टूडेंट, हमने पीछे लेक्चर में डिस्टेंस फार्मूला देखा, फिर सेक्शन फार्मूला देखा था। सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड दो चार नोट देखे थे, जिसमें आपका मिड पॉइंट था और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब उस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आपकी 7.2 चैप्टर की है क्वेश्चन एनसीईआरटी से। तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, और अगर कोई भी आपको डाउट्स आए या कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और वीडियो को सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो चैप्टर कितना है आपका 7.2 एक्सरसाइज। ठीक है, क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द इतना। क्या कह रहा है? ये एक लाइन सेगमेंट है आपका। लाइन सेगमेंट मतलब दो पॉइंट से जो जुड़ के लाइन बनता है उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। मान लिया ए है कितना 4, -1, ये बी है -2, -3। अब कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हो गया? ऐसी पॉइंट यहाँ पे हैं जो इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ट्राई मतलब क्या होता है? 3, सेक्शन मतलब टुकड़ा। तो 3 टुकड़ों में डिवाइड करना। कैसी हैं ये? इक्वल टुकड़ों में। ये भी, ये भी, ये भी, तीनों इक्वल है। तो 3 बराबर सेक्शन में कट करने को ट्राइसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हम इसको एक पी कह दे रहे हैं, एक क्यू कह दे रहे हैं। तीनों ये लेंथ इक्वल है, तो मान ले रहे हैं तीनों इक्वल है। तो यहाँ ये क्या है? एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। और हमें फाइंड क्या करना है? पी एंड क्यू का कोऑर्डिनेट। तो पी के कोऑर्डिनेट जब फाइंड करेंगे तो हमें सेक्शन फार्मूला तो मालूम है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? पी का जब x, y हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं तो x की जो वैल्यू होती है क्या होती है? m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। उसी तरह y की कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं तो m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। ये तो फार्मूला हो गया हमारा। अब इसमें x1 x2 तो गिवन है, ये x1 हो गया, ये x2, ये y1 हो गया, ये y2। लेकिन हमें p फाइंड करना है तो m1 m2 भी मालूम होने चाहिए। तो ट्राइसेक्शन जो दिया है ना, ये एक तरह से आपको हिंट्स दिया है कि इक्वल पार्ट में है। तो ये p का जब कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो इधर वाला तो m1 होता है, इधर वाला m2। ये m1 होता है हमेशा, ये क्या होता है? m2 होता है, जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो p से पहले कितना पार्ट है? एक है, तो m1 1 हो गया मान लो। p के बाद कितना है? 1 1, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया। ठीक है, देयरफॉर m2 की वैल्यू 2 हो जाएगा, m1 की वैल्यू 1। तो इसलिए जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो m1 कितना हो गया? 1 इंटू x2 कितना है? -2 प्लस m2 कितना हो गया? 2 इंटू x1 कितना हो गया? 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। m1 प्लस m2 का मतलब क्या हो गया? 1 प्लस 2। तो वैल्यू क्या हो गई आपकी? -2 प्लस का 8 बाई 3, मतलब 5/3। इसी तरह y की वैल्यू निकालते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? m1y2, तो 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। तो ये हो गया -3 -2/3, तो ये हो गया -5/3। तो यहाँ तो हमने p के लिए x और y फाइंड कर लिया। देयरफॉर p का जो कोऑर्डिनेट हो गया हमारा, p कोऑर्डिनेट तो निकाल लिया हमने, क्या आ गया? 5/3, -5/3। ठीक है, अब सेम प्रोसेस से हम लोग क्या फाइंड करेंगे? q की वैल्यू। q की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब q के लिए जब x y हम फाइंड करेंगे, ये वैल्यू फाइंड करने हमें, तो q से पहले कितने पार्ट हैं हमारे? एक 2 पार्ट हैं। तो इसलिए इस केस में इसका m1 हो जाएगा 2। ठीक है, और q के बाद कितने पार्ट हैं? 1 पार्ट है, तो इसलिए इसका m2 हो जाएगा 1। क्लियर है? ध्यान रहेगा। तो क्या हो गया यहाँ से? q के लिए जब x y फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? मान लिया q x y हमें फाइंड करना है, तो q की जो x की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी m1 2 इंटू -2, क्योंकि m1 x2 होता है, 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4
डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2 × 2 = -4, 1 × 4 + 4 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 0। इसी तरह y की वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं, तो m1y2 क्योंकि फार्मूला तो यहीं रहना है, m1y2 यानी कि 2 × -3 प्लस m2y1 यानी कि 1 × -1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 -1/3 यानी कि 6 - 1 -7/3। देयरफॉर q का जो हमारा q का कोऑर्डिनेट जो हो गया x, y, ये क्या हो गया 0, -7/3। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, 2 पॉइंट थे, क्योंकि ट्राइसेक्ट करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट तो होनी चाहिए, कम से कम क्या एग्जैक्टली 2 पॉइंट ही होने चाहिए, ताकि इसको 3 पार्ट में बांटा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए इतना एंड बी इतना। क्या कह रहा है, ये 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, पहले ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बना ले रहे हैं हम, -4, 5। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। तो इसके लिए हम लोग ने तो एक नोट में देखा था, नोट में क्या देखा था, जब एक्स एक्सिस से डिवाइड होती है वो रेशियो कितनी होती है, पीछे आप लेक्चर में देख सकते हैं, -y1/y2। अब y1 कितना है, -5, ये माइनस तो फार्मूला वाला है, y1 कितना है, -5 डिवाइडेड बाई -4, नहीं +5। ठीक है, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट आपका 5 कैंसिल, माइनस +1, तो 1 मतलब क्या हो गया, m1/m2 की वैल्यू आ गई आपकी 1/1, यानी कि m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1। ये तो शॉर्टकट था, लेकिन आप प्रोसेस से करते तो कैसे करते, प्रोसेस से करने के लिए हमें क्या करना होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि जो भी नोन होता है ना उस पर टारगेट करना होता है। कह रहा है ये लाइन सेगमेंट है जो एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, इसको अगर एक्स एक्सिस कह लें तो एक्स एक्सिस से डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगी, x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कहीं भी जाइएगा आप वहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो इसलिए y की वैल्यू हम फार्मूला लगाएंगे, y क्या होता है, m1y2 + m2y1/m1 + m2। इस केस में y की वैल्यू 0 है, 0 रखा, m1 नहीं मालूम, y2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है, m2 तो फाइंड ही करना है हमें, y1 कितना है -5 डिवाइडेड बाई m1 + m2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा टोटल, ये इधर आके 0 हो जाएगा। अब क्या बच गया यहाँ 5m1 - 5m2। ठीक है, इसको इक्वल साइड किधर ला रहे हैं, तो 5m2 = 5m1, तो 5 कैंसिल, m1/m2 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से m1/m2 की वैल्यू आ गई आपकी 1/1, ये रेशियो हो गई। अब रेशियो मालूम चल गया, y कोऑर्डिनेट मालूम है हमें, अब x कोऑर्डिनेट बस मालूम करना रह गया, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब ये कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब जहाँ पे डिवाइड हो रहा है उस डिवाइड वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी बताना है। तो y तो मालूम ही है हमें पहले से 0, x फाइंड करना है, देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फार्मूला क्या होता है, m1x2 + m2x1/m1 + m2। ठीक है, m1 कितना है, दोनों 1 1 फाइंड कर चुके हैं हम लोग, 1 × x2 कितना है -4, m2 कितना है फिर से 1 ही है, x1 कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, यानी कि x की वैल्यू हो गई -4 + 1/2, यानी कि x की वैल्यू हो गई -3/2। देयरफॉर पॉइंट जो होगी हमारी इज -3/2, 0। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है, किसका 7.2 का। ठीक है, क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल। तो सबसे पहले एक सर्किल बनाएंगे, जब भी मैथ का क्वेश्चन करना हो तो आप साथ ही साथ डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। तो ए बी क्या है, एक
डायमीटर है किसी भी सर्किल की, ये तो सेंटर ही होगा, फिर डायमीटर जो होती है हमेशा सेंटर से होके जाती है, ठीक है। क्या कह रहा है, वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ सर्किल, ये डायमीटर हो गई। हुज सेंटर इज़ 2,-3, ये 2,-3 है गिवन। बी इज़ 1,4, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, यानी कि ए फाइंड करना है। तो आसान है, कैसे आसान है, ये जो सेंटर होता है हमेशा डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। सेंटर क्या होगा, हमेशा डायमीटर का मिड पॉइंट होगा, आप 8 में पढ़े होंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला से हमें मालूम है, सिंस क्या मालूम है हमें, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला, पिछले लेक्चर में पढ़ा है हमने, नहीं पढ़े होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पीछे जाकर पढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला, जब इसके लिए हम लिखेंगे x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, x1 + x2/2, सही है। अब x तो इस बार गिवन है क्योंकि मिड पॉइंट ही तो निकालते हैं हम लोग, x जो आता है मिड पॉइंट के लिए आता है, तो ये 2 गिवन है, इसको हमें फाइंड करना है। ये हो गया x1, y1, तो x1 + x2 कितना दिया हुआ है, 1/2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 4 = x1 + 1, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 4 इधर जाएगा, 3 हो गया, ठीक है। उसी तरह y कोऑर्डिनेट के लिए y = क्या होगा, y1 + y2/2, y कितना दिया हुआ है हमारा, -3, y1 फाइंड करने हैं, y2 गिवन है 4/2, क्रॉस मल्टीप्लाई -6 आ गया, 3 × 2 = -6, y1 + 4, तो यहाँ से y1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -10। देयरफॉर ए का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा क्या हो गया, 3, -10, ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान है, बस आप सीखते जाइए, क्योंकि बहुत ही आसान है। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इससे रिलेटेड जेईई मेंस में आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो 11th में देखा जाएगा। अगर आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th की है तो 11th में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप बस वीडियो देखते रहिए और लास्ट तक बने रहिए। अगले महीने 11th का भी लेक्चर शुरू होगा इसी पे। तो आप क्या करेंगे, 10th के बाद अगर आप जेईई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर देखते रहें, 11th भी साथ ही साथ कवर कर लें। वैसे भी अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इसका ज़रूर आप फ़ायदा उठाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है, इफ़ a and b are -2, a and b is given है 2 पॉइंट रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p such that AP = 3/7 AP, ठीक है, एंड p लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। अब क्या कह रहा है, एक लाइन सेगमेंट तो AB दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें a का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, -2, -2, b का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -4, ठीक है। p कह रहा है इसी पे कहीं भी है, हो सके इधर भी जा सकता है, लेकिन P इधर ही कहीं है, हमें नहीं पता कहाँ है, तो मान लिया P यहाँ पे, ठीक है। और P का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, ठीक है। मान लेंगे कुछ भी, फाइंड करना है इसको, x, y मान लिया। लेकिन जब P की कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले M1 M2 मालूम होने चाहिए, तभी तो फाइंड करेंगे फार्मूला लगा के। तो वो फाइंड करने के लिए हमारे पास एक यहाँ पे देखिए रिलेशन दिया हुआ है, इसका यूज़ करेंगे हम लोग। क्या दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास सॉल्यूशन में, क्या गिवन है, AP = 3/7 AB, ठीक है। तो AP और PB हमारा जब भी हम फाइंड करते हैं क्या, M1 एंड M2, तो हमेशा ध्यान रखना है यहाँ से यहाँ तक M2 होता है, यहाँ से यहाँ तक M2 होता है। तो AP और PB मालूम होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, AB है, तो इसको भी हम लोग इसमें ब्रेक कर दे रहे हैं। तो क्या होगा, पहले तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो 7 AP हो गया = 3। AB को क्या लिख सकते हैं, टोटल AB को AP + PB लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या, सिंस AB = क्या है, AP + PB, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 AP की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 3 AP + 3 PB। इसको AP वालों के AP के साथ ला ले रहे हैं, तो 7 AP = -3 AP = 3 PB। 7 AP - 3 AP कितना हो जाएगा, 4 AP = 3 PB। तो AP / PB चाहिए हमें, तो PB को इधर ला ले रहे हैं, तो AP / PB की जो वैल्यू आ गई, ये क्या हो जाएगी, 3/4,
आसान है। तो यहाँ से हमें ये 3 मालूम चल गया, ये 4 मालूम चल गया। एक बार ये मालूम चल गया हमें, तो अब क्या करेंगे, हमें फार्मूला मालूम है, x फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, m1 कितना है 3, x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 4, x1 कितना है -2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई 3 2 जा 6, 4 2 जा -8 डिवाइडेड बाई 3 4 7। तो 6 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा -2/7। ये तो आ गया x। इसी तरह हम क्या फाइंड करेंगे, अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, आइए y देख ले रहे हैं। नाउ y की वैल्यू क्या हो जाएगा, फार्मूला में मालूम है m1/2 प्लस m2/1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, m1 कितना है 3, y2 कितना है -4 प्लस m2 कितना है 4, y1 कितना है -2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 4 जा -12, 4 2 जा -8 डिवाइडेड बाई 3 4 7, यानी कि 12 और 8 -20/7। तो क्या मालूम चल गया हमें, p का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा एक्स वाई, यह आ गया x पहले लिखते हैं तो -2/7 और y की वैल्यू कितनी हो गई -20/7। ठीक है।